नमस्कार, मैं सलमा खानम। आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। रूबरू कराते हैं आपको क्षेत्र की ताज़ा खबरों से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी के रामनगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुआ संपन्न। डग 16 उपवास पूर्ण होने पर कस्बे में निकाला वरघोड़ा। साक्षी निम्बोदिया ने किए 16 उपवास पूर्ण। पीड़ा गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। युवा संगठन के द्वारा एसडीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। पिड़ावा में आदर्श विद्या मंदिर में मनाया रक्षाबंधन का उत्सव। बाढ़ पीड़ितों के लिए सौंपी सहायता राशि। बारिश में गागरीन बांध भरने से मार्ग में भर जाता है पानी। जान जोखिम में डालकर करते हैं रास्ता पार। पिड़ावा उपखंड के रामाय महू गांव का है मामला। स्वावलंबन के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। डग के पंचायत समिति सभा भवन में हुआ संपन्न। मौसमी बीमारियों के चलते रोगियों की बड़ी भीड़। डग के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में मरीजों के बेड में आई कमी। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। भवानी मंडी में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक वाहन चालकों के चालान काटकर जुर्माना वसूला। एएसआई मोहन गुर्जर ने बताया कि बिना हेलमेट के वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर 1 दर्जन वाहन चालकों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये यातायात के नियमों की पालना करने के लिए जो अभी आजकल रामदेवरा बहुत ज़्यादा ट्रैक्टरों में, ट्राली में, पिकअप में इनमें सवारियाँ जा रही है ना, इन पर रोक लगाने के लिए हम सड़क सुरक्षित पहुँचे इसलिए यहाँ पे खड़े हैं और इनको हेलमेट लगा के जाने की हिदायत दे रहे हैं। जो बिना हेलमेट जा रहे हैं उनके चालान भी बना रहे हैं। और ट्रैक्टर में, पिकअप में जो ज़्यादा जा रहे हैं, ये क्या हाईवे पर लगने के बाद एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इन पर रोक लगाना चाह रहे हैं। ट्रैक्टर पर या पिकअप में लोडिंग में इनमें सवारी नहीं जाए। भवानी मंडी में उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी केशव मीणा और तहसीलदार मनमोहन गुप्ता ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 2 स्वीप रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका प्रदर्शन विधानसभा क्षेत्र के 282 केंद्रों पर होगा। उपखंड अधिकारी मीणा ने बताया कि वीवीपैट और ईवीएम मशीन के प्रदर्शन के लिए 2 स्वीप रथों को डग विधानसभा क्षेत्र में रवाना किया है, जिसका प्रदर्शन 9 सितंबर तक चलेगा, जिसमें एक रथ पचपाड़ तहसील व दूसरा गंगधार तहसील क्षेत्र में प्रत्येक बूथ केंद्र पर प्रशिक्षण ईवीएम व वीवीपैट का मतदाताओं को लाइव प्रदर्शन कर बताया जाएगा कि उन्हें मतदान किस तरह से करना है। सर, आज जो स्वीप रथ निकाला गया है, क्या प्रोसेस से किस प्रकार को हरी झंडी दी गई है स्वीप रथ? ये चुनाव आयोग के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत यह चला गया। इसके द्वारा ये रथ है जो हर बूथ पे जाएगा, वहाँ जाके ईवीएम और वीवीपैट का लाइव प्रदर्शन करेगा, ताकि जो मतदाता हैं, नए मतदाता हैं, पुराने मतदाता हैं, वो इस मशीन से परिचित हो जाएं और इसका प्रयोग चुनाव में कैसे किया जाएगा उससे परिचित हो जाएं। वीवीपैट के माध्यम से यह होगा कि प्रत्येक मतदाता यह देख सकेगा कि उसका वोट उसने किसको डाला था, और वो जो जिसको वोट डाला था उसकी एक पर्ची बनेगी वीवीपैट मशीन में, वो 7 सेकंड तक उसमें रहेगी। उसमें वो देख सकेगा कि उसने किसको वोट डाला है, उसका चिन्ह रहेगा, उसका क्रमांक रहेगा, उसका नाम रहेगा। इस प्रकार से उसको निश्चितता हो जाएगी कि मैंने जिसको वोट डाला है उसको इसका वोट गया। इसका लाइव प्रदर्शन प्रत्येक बूथ पे 280 बूथ है, 280 के बूथ पे ही यहाँ पे किया जाएगा। पिड़ावा में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। साथ ही
केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि एकत्रित की गई। विद्यालय मीडिया प्रभारी पवन बैरागी ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय की सभी छात्राओं व अध्यापिकाओं ने अध्यापकों व छात्रों को रक्षा सूत्र बांधे। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान सिंह गुर्जर ने रक्षाबंधन का महत्व बताया। इस अवसर पर शाला परिवार व छात्र छात्राओं ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए 8,000 रुपये की राशि एकत्रित कर विद्या भारती जिला कार्यालय झालावाड़ में जमा कराई। डग कस्बे में मंगलवार को जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ के तत्वावधान में तपस्वी साक्षी निम्बोदिया के 16 उपवास पूर्ण होने पर कस्बे में वरघोड़ा निकाला गया। कस्बे के जैन मंदिर में चतुर्मास में विराजित साध्वी अर्पित गुणा श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से साक्षी निम्बोदिया के 16 उपवास की तपस्या पूर्ण होने पर समाजजनों ने भव्य शोभा यात्रा और वरघोड़ा निकाला, जो आदिनाथ प्रभुनाथ जैन मंदिर से प्रारंभ हुआ और कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ निकला, जिसका कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया और तपस्वी साक्षी का बहुमान किया गया। शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर अपने गंतव्य स्थल जैन उपाश्रय पहुंची, जहां पर साध्वी जी ने प्रवचन से समाजजनों को बुराइयां व व्यसन त्याग कर तप के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कहा। विभिन्न वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया तथा इस अवसर पर आगर, बड़ौद, चौमहला, स्वासरा सहित कई जगह के समाजजन शामिल हुए। इस अवसर पर स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया। पिड़ावा में खारपाकला गांव के युवा संगठन के सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवकों ने बताया कि ग्राम खारपाकला में गागरीन पेयजल योजना के तहत जलदाय विभाग द्वारा खुदवाए गए मार्ग के गड्ढों को बंद किए बगैर ही छोड़ दिए हैं, जिससे समूचे गांव के मार्ग में कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है, जिसमें मच्छर पनपने से डेंगू, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने गांव के नाले नालियों की नियमित सफाई व उनमें दवाई डलवाने और गांव में फॉगिंग करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि इन्हीं समस्याओं को लेकर कुछ दिन पहले भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन गांव में समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि यदि अब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वह जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन देने वालों में दिलीप, घनश्याम, विनोद कुमार, रामगोपाल, संतोष कुमार, सोहन, रामविलास, दयाराम, लखन, रामदयाल, परमानंद, शिवलाल आदि शामिल थे। भवानी मंडी के रामनगर स्थित नंदूबाई शंकरलाल आदर्श विद्या मंदिर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यार्थियों ने ध्यानचंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता क्रीड़ा भारती सह प्रांतीय मंत्री ओम प्रकाश शर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि खेल से जीवन में आश्वासन आता है, खेल से शरीर स्वस्थ रहता है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक विकास हेतु बच्चों को खेल के प्रति जागृत करना चाहिए। कार्यक्रम का उद्घाटन भवानी मंडी बैडमिंटन क्लब के कोषाध्यक्ष प्रहलाद सोनी ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा कुर्सी दौड़, खो खो, जलेबी दौड़, रस्साकसी, धरतीपुत्र, मलखंभ, गिरवा युद्ध, विभिन्न प्रकार के खेल खेले गए। उपरोक्त जानकारी खेल प्रभारी श्री गोविंद द्वारा दी गई। आगे बढ़ाते जा। अरे खड़े हो, दो का जोड़ा खड़ा हो जाओ। लेटाना नहीं है, खड़े खड़े तोड़ना है। खड़ा हो जाओ।
पिड़ावा उपखंड क्षेत्र की रमाई दलपत पंचायत के रमाई महू गांव के ग्रामीणों और विद्यार्थियों को गांव के मुख्य मार्ग में भरा पानी होने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 सालों से वर्षा ऋतु में गागरीन बांध भरने पर ग्राम रमाई महू के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले नालों का पानी रुककर मार्ग में भर जाता है, जिससे ग्रामीणों और विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत मुख्यालय, स्कूल व पिड़ावा आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। रास्ते पर करीब 8 से 10 फीट पानी भरा होने से ग्रामीणों ने प्लास्टिक के ड्रमों को आपस में बांधकर जुगाड़ बना रखा है, जिसके दोनों छोर पर रस्सी बांधी गई है, जिस पर बैठकर ग्रामीण व विद्यार्थी प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी तो बीमारों व प्रसूताओं को अस्पताल ले जाने में हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या से सिंचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी इसका समाधान नहीं निकाला गया है। ये हमारे गागरीन डैम में डूबने आया रास्ता है, आम रास्ता है जो कि बंद हो चुका है। ये हमारे गांव के मरीज लोग और ये हमारे गागरीन डैम बना जब से ये 2 आम रास्ते गांव के निकलने के यहाँ बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका है। हमारे गांव के बच्चे डिलीवरी कोई भी बीमार होते हैं तो ये आम रास्ते। डग पंचायत समिति सभा भवन में बुधवार को स्वावलंबन योजना 2018 के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंहाड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे जो लोग राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना से वंचित रह गए हैं, उनको जागरूक करने के उद्देश्य से स्वावलंबन कार्यक्रम के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार शकुर मोहम्मद, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी राधाकृष्ण मीणा आदि मौजूद थे। जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को टारगेट के अनुसार 3 किस्तों में 30, 48, 42,000 की किस्त दी जा रही है। उसमें 1,20,000 किस्त के हुए 3। झालावाड़ जिले के डग राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के चलते रोगियों की भीड़ बनी हुई है तथा एक बेड पर 2 से 3 मरीज लेटे हुए हैं। ऐसे में रोगियों को संक्रमण का खतरा बना हुआ है तथा क्षेत्र का बड़ा चिकित्सालय होने के चलते बेड कम होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर त्रिलोक शर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों के चलते अभी 300 के करीब रोगी वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम आदि के आ रहे हैं। भवानी मंडी में व्यापार महासंघ के तत्वाधान में गुरुवार को आयकर संबंधित जानकारी के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष प्रीतपाल ने बताया कि गुरुवार को जैन बोर्डिंग में आयकर अधिकारी धन सिंह मीणा द्वारा व्यापारियों को आयकर संबंधी जानकारी दी जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़।